इशू ऑफ डिवेंचर्स अलोंग विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। देख लो ये एग्जाम में 100% आई गई एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम लोग जो डिवेंचर है हम लोग इशू 3 तरीका से कर सकता है ना। कैसे? गुड, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। बट रिडम्पशन हम लोग 2 तरीका से कर सकता है, पहला पार में, दूसरा प्रीमियम में। डिस्काउंट में कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पीछे का लॉजिक पता है? तुमसे 100 रुपया हम उधार लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुमसे हम 100 रुपया लिया, ठीक है। तो हमसे वापस 100 रुपया ले सकता है। देने का टाइम जब 1 महीना बाद हम बोला कि हम तुमको 1 महीना बाद देगा, तो हम तुमको 100 रुपया देंगे, ठीक है। 110 देगा तुम ले लेगा, अगर 90 रुपया देगा तो लेगा। समझ गया तुम लोग, ठीक है। तो कभी भी कमती रिपेमेंट नहीं करेगा, उतना इक्वल कर सकता है, उससे ज़्यादा कर सकता है, बट कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो टर्म्स इशू 2 तरीका से हो गया, एक पार के साथ रिडीमेबल एट पार और पार के साथ रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट के साथ भी रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गया, और प्रीमियम के साथ भी रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है ना। अपने को कुछ नहीं, बस 3 जर्नल एंट्री याद करना है, खाली पार का, ठीक है। एक तो पार का, इशू पार का, एक इशू डिस्काउंट का और एक इशू प्रीमियम का, ये 3 ही जर्नल एंट्री करना है, बाकी 6 एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ये सब इजी है, बेसिक है, देख लेना। थ्योरी क्या पढ़ाएगा पढ़ लेना बुक में, हाँ। डायरेक्ट जर्नल एंट्री में आता है। पहला इशू पार में कर रहा है, तो पार में कर रहा है तो जब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। या फिर ये दोनों एंट्री को प्लस करके एक एंट्री भी कर सकता है, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार, बट जब रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल दिया ना तो बस यही सेम एंट्री होगा, यही सारा सेम एंट्री होगा, बस उसमें 2 जर्नल एंट्री ऊपर और नीचे डेबिट और क्रेडिट में एडअप हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला तो एंट्री सेम ही रहेगा, जो ये है वो सेम ही आ जाएगा, बट जो डिवेंचर में ट्रांसफर करते समय कौन सा जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आ गया, एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये पैसा आया, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी है, रिपेमेंट का एंट्री नहीं किया। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हाँ, जो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन है, आज अगर मान लो कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो पब्लिक लोग से वो पैसा उठाया है, तो किस टर्म्स से उठाया है पैसा, टर्म्स क्या हो गया, रिडीमेबल एट पार है या रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो एक टर्म हो गया ना। वो एंट्री हम लोग तभी करेगा इशू के टाइम में, ये इशू का एंट्री है, इशू के टाइम में वो एंट्री कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम 100 रुपया लिया है, ठीक है, वो 100 रुपया हम कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। अब हम 100 रुपया लिया है, बट हम बोल दिया कि घुराते समय हमें 110 रुपया घुराएगा। अच्छा 100 रुपया ये जो दी लिया है, यहाँ पे लाइबिलिटी तो ये बुक कर लिया ना, ये तो लाइबिलिटी है ना, तो 100 रुपये का तो लाइबिलिटी ऑलरेडी बुकड हो गया, बट प्रीमियम करते समय भी हम 100 रुपये का लाइबिलिटी ऑलरेडी बुक कर चुका, बट 10 रुपये का लाइबिलिटी तो अभी तक बुक नहीं किया, वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अपने को कितना रुपया मिलेगा, 110 रुपया मिलेगा, नहीं 100 रुपया मिलेगा अपने को, ठीक है। 100 रुपया मिला, 100 रुपया मिलेगा, घुराएगा 110, ठीक है ना। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ गया 100 रुपया और डिवेंचर अकाउंट में भी चला गया 100 रुपया। ये डिवेंचर 100 रुपया जो लिखा है ये क्या है, लाइबिलिटी। 100 रुपया जो लिया है वो घुराना है, बट हम उसको वादा किया था कि हम 110 घुराएगा, तो हमको 10 रुपये का एक और लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा ना, तभी तो 110 का लाइबिलिटी होगा। तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को कर देगा 10 रुपया, और वो 10 रुपये मेरा लॉस भी है कि नहीं है, हम 100 रुपये लेके 110 रुपया घुरा रहा है, 10 रुपये का लॉस है, तो वो लॉस भी बुक कर लिया डेबिट करके यहाँ पे 10 रुपये। लोग समझ गया अदर्स, ठीक है। या एक ही एंट्री में कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बस एक डेबिट में ये वाला एंट्री आ गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट में, ठीक है। एक चीज हमेशा नोट करना कि व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम मतलब देने के टाइम में अगर प्रीमियम होता ना, द एंट्री विल बी सेम एज रिडीमेबल एट पार, वही सेम एंट्री होगा जो पार में रिडीमेबल हो रहा है, बट वी हैव टू एड 2 more एंट्रीज इन, 1 इन डेबिट साइड एंड 1 ऑन क्रेडिट साइड।
डेबिट में क्या लिखेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि लॉस हो गया, और क्रेडिट में क्या करेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देगा। डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू किया और रिडीमेबल पार में लिया 90 रुपीज, देगा 100 रुपीज, वापस रिटर्न करेगा 100 रुपीज, ठीक है, रिटर्न। तो बैंक अकाउंट में डेबिट अपने को 90 रुपीज मिला, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वापस 90 डेबिट हो गया, जो क्रेडिट हुआ था वही सेम अमाउंट से डेबिट होगा। 10 रुपये कंपनी अपने पॉकेट से जोड़ा, ये कंपनी का भी नुकसान है, और डिवेंचर अकाउंट में कितना आ गया, 100, ठीक है। अब बोल दिया रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो सेम यही एंट्री वापस यहाँ आ जाएगा, बट क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट में अपने को कितना मिला, 90 मिला, 90 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90 आ जाएगा, ठीक है, डिवेंचर पे 100 आएगा, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे देते समय बोल दिया कि 110 देगा, रिटर्न करेगा 110, ये हो गया पार, ये हो गया प्रीमियम में रिडम्पशन, ठीक है ना। 90 रुपीज दिया और बोला कितना घुराएगा वापस, 110, तो हमको 100 रुपये का तो यहाँ पे लाइबिलिटी तो बुक कर लिया, अब 10 रुपये का और कर लो। अब एक्चुअल में नुकसान मेरा कितना हुआ, 20 रुपये का, तो यहाँ पे 20 रुपये आ जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं लिखेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखेगा, दो एक ही है, ठीक है ना। जब एक ही एंट्री पास करेगा, ये दोनों को मिला के एक ही एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो गया, 90, 10 रुपया और 100 रुपीज, और हमको तो एक वाला ही ईजी लगता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में आया 90, डिवेंचर में जाएगा 100, 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है, और यहाँ पे 20 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। 10 रुपये इशू करते समय का डिस्काउंट लॉस, और 10 रुपया देते समय का लॉस, ठीक है ना। When the debenture are issued at a discount and redeemable at premium, instead of debiting both discount on issue of debenture and loss on issue of debenture account, only one account, that is loss on issue of debenture account, is opened. मतलब यहाँ पे देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी है, दो अकाउंट डेबिट करने के बजाय हम एक ही अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम में इशू करेगा, इशू करते समय मतलब क्या होता है, कंपनी को पैसा मिलता है ना, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिलेगा। अच्छा, इसको चीज को ऐसे समझो, ले रहा है 100 + 10, 10, 100 + 10, ठीक है ना। ₹10 प्रीमियम ले रहा है, 110 रुपया, वापस रिटर्न करेगा उसको 100 + 15, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, अपने को सबसे पहले कितना मिलेगा, 110 रुपया मिलेगा, 110 लिखा, ठीक है। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा 110, डिवेंचर में तो जाएगा पूरा 100 रुपीज, और प्रीमियम का कितना ले रहा है, 10, या एक एंट्री कर सकता है, बैंक अकाउंट 110, डिवेंचर में 100 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10। ये तो हो गया पार में, रिडीमेबल एट पार। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम बोलेगा तो सेम यही एंट्री यहाँ आ जाएगा और ये वाला एंट्री यहाँ आ जाएगा, बट दो अकाउंट ऐड हो जाएगा इसके अंदर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। लॉस तो वही है। अब देखो अपने को मिला 110 रुपया, 110 रुपया, ठीक है। अब उसको 110 रुपया में हम डिवेंचर अकाउंट में 100 रुपया गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपया गया। देखो सेम यही लिखा है ना, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, सेम अमाउंट आया यहाँ पे। अब देते समय कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 15 रुपया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया पे देखो, 100 रुपया पे कितना ज़्यादा आता है, ठीक है। मेरा लाइबिलिटी हमको कितना बुक करना है। अच्छा यहाँ पे तो हम लाइबिलिटी कितना का बुक किया, 100 रुपये का बुक किया ना, बट मेरा लाइबिलिटी यहाँ पे कितना का बन रहा है, 115 का बन रहा है ना, तो 15 का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हम बुक करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और ऊपर में भी आ जाएगा 15। तो देखा जाए तो 5 रुपये का नुकसान है, क्योंकि ये 10 रुपये मेरा फायदा और 15 रुपये नुकसान, तो अल्टीमेटली 5 रुपये ही नुकसान हुआ, ठीक है ना। या एक एंट्री में भी कर सकता है,
बैंक अकाउंट जो है वो सेम ऐसे आ गया, डिवेंचर अकाउंट में भी सेम ऐसे आ गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी सेम आ गया, बट हम डेबिट क्या किया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट में किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। याद रहेगा, खाली रिडम्पशन एट पार याद कर लो, प्रीमियम अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज देखो, प्रीमियम यहाँ पे दो लेजर आ रहा है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व का और एक प्रीमियम का, दो प्रीमियम आ रहा है ना। कितना स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि दो प्रीमियम कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया लेने का प्रीमियम, ठीक है ना, और ये हो गया देने का प्रीमियम। ये हो गया इशू के टाइम में और ये रिडम्पशन के टाइम में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज प्रीमियम द कंपनी कलेक्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये कलेक्ट कर रहा है जब डिवेंचर दे रहा होता है तब। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज प्रीमियम विच ए कंपनी हैव टू पे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ये सब बुक्स में नहीं है, हम अपने नोट्स खुद ही बनाए हैं सब। When the debenture are issued at a premium, the premium amount is credited to securities premium reserve account, ठीक है। और premium on redemption of debenture is shown are equities and liabilities of balance sheet under the head non-current liabilities and subhead other long-term liabilities, because it is an extra amount which a company has to pay at the time of repayment या redemption of debenture। नंबर, प्लास्टिक लिमिटेड issued 10% debenture of 100 each payable in full along with application which has been taken up by the public. Past journal entries for the issue of debentures in the books of the company under the following situation relating to issue of debenture. If the debenture are issued at par and redeemable after 5 years at par, ठीक है। issue at par कर रहा है तो पहला एंट्री अपना क्या होगा, बैंक अकाउंट। पहला एंट्री अपना क्या होगा, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। फिर ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 10 लाख आ गया, खत्म। इशू भी पार में कर रहा है, रिडम्पशन भी पार में कर रहा है, ठीक है, खत्म। इफ द डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा, ले रहा कितना है, 100 रुपया, लेगा 100 रुपया, देगा 105 रुपया। यही सेम जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना मिलेगा, 100 रुपया ले रहा है ना, तो 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही वाला एंट्री सेम हम करेगा, बट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रिडम्पशन कैसे है, प्रीमियम में ना, तो डेबिट साइड के लिए एक जगह छोड़ देना, क्रेडिट साइड के लिए एक जगह छोड़ देना। नहीं, रिडम्पशन रेट प्रीमियम ऑफ 5% है, ठीक है। ये एंट्री वापस लिखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन के लिए जगह छोड़ देना, टू डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट लिख दो, 10 लाख, और यहां पे भी 10 लाख, अपना स्टाइल से मतलब, अच्छा ठीक है, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख देगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख दिया। 100 रुपया का 5% निकाल लो, कितना होता है, 5 रुपया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 5, 50,000, और उतना का ही मेरा नुकसान है, ठीक है। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार पे बोला है, तो पार पे बोला तो हमको वो दो एंट्री नहीं करना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं देखना, खाली रिडीमेबल को देखना। रिडीमेबल क्या है, पार में है कि प्रीमियम में, पार में है तो वो दो एंट्री नहीं करना। अच्छा, इशू कर रहा है प्रीमियम में, मतलब हम कितना ले रहा है, 100 रुपये की जगह 105 रुपये ले रहा है, ठीक है ना। तो हमको बैंक अकाउंट में कितना मिलेगा, पहले 10,000 इंटू 105, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 105, 1 2 3 4 आ गया। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है,
ठीक है। फिर आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, गुड, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 100, और यहाँ पे आ जाएगा वही सेम अमाउंट 105,000, और यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, 50,000। ठीक है, खत्म। आ जाओ। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यही वाला जो एंट्री है ना, सेम वही एंट्री इसमें करेगा, बस 2 एंट्री इसमें अलग से घुसा देगा। ठीक है ना, इनका नीचे जा रहा है। ठीक है, तो देखो पहला वाला एंट्री तो सेम यही होगा। 4th नंबर का केस में देखो पहला वाला एंट्री यही सेम रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है, 10% है ना, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपया, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपया आ जाएगा। समझ गया। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार, तो बैंक में अपने को सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा, 100 - 5 95 रुपीज मिलेगा इंटू, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लाइक 50,000। फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि रिडम्पशन पार में है। यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, और यहाँ पे आ जाएगा 9,50,000। ठीक है, ये 50,000 कैसे आए, 10,000 इंटू 5 रुपये जो डिस्काउंट है, और ये 10,000 इंटू 95, और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100। ठीक है, खत्म। ये नंबर भी हो गया। F नंबर, इफ द डिबेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, डिस्काउंट में लिया ना, तो डिस्काउंट में लिया तो ये वाला एंट्री सेम। अब रिडम्पशन क्या बोला, रिडम्पशन 10% एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया 100 रुपये पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 इंटू 10, 1 लाख आ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस का। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट को हटा के लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख देगा, बट ऑलरेडी 50,000 तो ही है, और यहाँ पे 1 लाख और आ जाएगा, तो 1,50,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 15 रुपया लॉस है नेट अपना, क्योंकि हम लोग 95 ले रहा है, बुरा रहा है 110, तो ऐसे ही दिख रहा है 15 रुपये का लॉस, तो ये 15 रुपये का लॉस आ गया, और 10 रुपये का यहाँ पे लाइबिलिटी भी बुक कर लिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 29, ये तुम लोग बोलना अभी। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ₹100। ये होमवर्क कर लेना, ठीक है ना, ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना घर पे। डिवेंचर इशूड एट 110 एंड रिपेबल एट 100। अच्छा ये बताओ 110 पे इशू कर रहा है, तो ये इशू किस पे है, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट? इशू प्रीमियम में, रिडीमेबल एट पार में, गुड। फिर इशू किया 100 में और 105 में रिपेबल है, हाँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। ठीक है, और ये इशू एंड रिडम्पशन दोनों प्रीमियम में है। ठीक है ना, कर लेगा घर में। बस ये जो रिडम्पशन प्रीमियम है, रिडम्पशन प्रीमियम है, इसमें 2 एंट्रीज घुस जाएगा। ठीक है ना, पार वाला एंट्री करना, बस उसके बाद 2 एंट्री घुसा देना। ठीक है ना, कर लेगा। आ जाओ, इलस्ट्रेशन 30। बीटा लिमिटेड इशूड 5,009% डिवेंचर ऑफ 500 ईच। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल पार। 10% किस पे कैलकुलेट होगा, 500 पे, मतलब हो गया 50 रुपया। ठीक है, तो इशूड प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री होगा अपना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना, कितना मिलेगा, प्रीमियम में करा ना 550 पे ना, तो 550 इंटू 5,000 कितना होगा, 275, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये एंट्री हो जाएगा।
फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इसमें आ जाएगा 275, डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 5000 इंटू 500, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 5000 इंटू 50, 25, ठीक है। खत्म पहले वाला कंडीशन। व्हेन द डिवेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये 10% किस पे कैलकुलेट होगा 500 पे। रिडम्पशन पार में किया तो कोई झमेला नहीं है। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5000 इंटू 500, 25,000,000, ठीक है। अब रिडम्पशन क्या बोल दिया प्रीमियम में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम एंट्री ऐसे करेगा जैसे पार में रिडम्पशन कर रहा है टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा 25, 1 2 3 4, कितना रहा 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे भी कितना चला जाएगा 25,000,000। अब रिडम्पशन में प्रीमियम कितना बोल दिया 50 रुपये का प्रीमियम बोल दिया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5000 इंटू 50, 25,000,000 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2,50,000 आ गए, ठीक है। When the debenture is issued at premium of 5% and redeemable at 10%, तो ये 5% कैलकुलेट होगा 500 पे और ये 10% कैलकुलेट होगा 500 पे, ठीक है। तो पहले हम प्रीमियम का एंट्री करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना प्रीमियम बोला है लेते समय, कितना प्रीमियम बोला है 5%, मतलब हो गया 500 का 5% हो गया 25 रुपया, तो 5000 इंटू 525 मिलेगा अपने को, कितना हो जाएगा 5000 इंटू 525, 2625, 1 2 3। फिर आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, इशू किसमें किया प्रीमियम में इशू किया है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये इशू का प्रीमियम है, ठीक है ना। तो डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है तो ये उतना ही आ जाएगा 2625, 1 2 3। डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा 25,000,000, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा 5000 इंटू 25, 25 इंटू 5, 125, 1 2 3, ठीक है ना। अब रिडम्पशन कैसे बोला है, रिडम्पशन बोल दिया 10% एक्स्ट्रा, तो 500 का 10% हो गया 50 रुपया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और यहां पे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना एक्स्ट्रा दे रहा है 5000 से डिवेंचर्स पे 50 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 25,000,000, 1 2 3 4, हाँ। और यहाँ पे भी सेम 25, ठीक है। When the debenture are issued at a premium of 25% to vendor for machinery purchase 625, कितना का मशीनरी खरीदा है 6,25,000 का मशीनरी खरीदा है, 500 का 25% कितना होता है पहले वो निकाल लो, 500 इंटू 25%, 125 ना, तो डिवाइड करेगा यहाँ पे 500 प्लस 125 से, ठीक है ना। तो 625,000 डिवाइडेड बाई 625, 625 कटो तो 1000 डिवेंचर इशू करेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले तो मशीनरी खरीदा उसका एंट्री, अच्छा मशीनरी खरीदा हुआ का एंट्री हो चुका, अब पहले डिवेंचर इशू का एंट्री करेगा। तो डिवेंचर इशू का एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, नहीं हाँ वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी था ना, मशीनरी खरीदा था बाकी में तो लाइबिलिटी था, अच्छा वैसे कर लेता है। मशीनरी जब खरीदा तो क्या एंट्री मारा था हम लोग, मशीनरी टू वेंडर जिसे खरीदा है 6,25,000, ठीक है ना। मतलब वेंडर को कितना देना है 6,25,000 देना। जब पेमेंट करेगा ना डिवेंचर दे देगा तो क्या हो जाएगा, वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर में जाएगा 1000 इंटू 500, 5 लाख रुपया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा
125 इंटू 1000, 1,25,000, और यहाँ पे 6,25,000। ठीक है, खत्म। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेगा हम लोग।